बीएसपी पार्टी के विधायक प्रत्याशी बीडी पांडे के प्रचार प्रसार हेतु सिरमौर एसडीएम महोदय से अनुमति प्राप्त है। से अपने साथी गणेश साकेत, छोटेलाल कोल, शिव कुमार साकेत एवं चालक दिनेश साकेत के साथ दिन में बैकुंठपुर में प्रचार प्रसार किया। शाम को तिलखन डेली होकर वापस अपने घर सिरमौर जा रहे थे। शाम करीबन 6 बजे तिलखन वंशवर्धन सिंह की दुकान शिवम हार्डवेयर के पास पहुंचे। तभी आशीष सिंह निवासी तिलखन ऊंचा टोला एवं अजय सिंह उर्फ दरोगा निवासी तिलखन ऊंचा टोला डंडा लेकर आए, हाथ देकर गाड़ी रुकवाए और उनके साथ मारपीट किए और उनके साथ भी गाली गलौज किया, जिसमें पुलिस के द्वारा वो धाराएं नहीं लगाई जा रही जो वास्तविक रूप में लगनी चाहिए। आइए सुनाते हैं पूरी घटना। सर, मेरे साथ जो घटना घटी, मैं आदरणीय बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय बीडी पांडे सर का मैं प्रचार नुक्कड़ सभा के माध्यम से नगर परिषद बैकुंठपुर का करवा रहा था। हमारे कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। उसके बाद हमारे विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय बीडी पांडे जी का निर्देश हुआ, मुझसे जानकारी भी लिए कि अब किस रूट में चलना है। तो आदरणीय नेताजी का मेरे ये हुआ कि बैकुंठपुर होके तिलखन, डेल्ही, फरहद और डेल्ही होके हम लोगों को पथरी, डोल महरी होके अपने निज निवास सिरमौर घर के पास पहुंचना है। तो उसी समय मैं जब बैकुंठपुर से निकला, उसके बीच में शिवम हार्डवेयर की दुकान वंशवर्धन सिंह जी के नाम से जो हार्डवेयर की दुकान खुली है, वहाँ पास कुछ असामाजिक तत्व, जिनका मैं नाम उन्हीं ने वंशवर्धन सिंह जी ने हमसे बताए कि आशीष सिंह और अजय सिंह उर्फ दरोगा सिंह, उन्होंने हमारी गाड़ी को खड़ा करवाए और बोले कि बहुजन समाज पार्टी का तुम लोग प्रचार कर रहे हो। हमारे नेताजी को भी गाली दिए, माननीय बहन जी को जो मेरी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनको अपमानजनक गाली देके, जात सूचक शब्द गाली देके, और मुझे भी विधानसभा अध्यक्ष के होने के नाते कि आप चमार हो, आप जो है तो बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करते हो। यदि बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करते हुए और माइक चोंगा, और उन्होंने ये भी बात बोली कि यदि आपको परमिशन किस हरामखोर ने दिया है, तो मैंने बताया कि माननीय एसडीएम महोदया सिरमौर ने मुझे परमिशन, मेरे आदरणीय पांडे जी ने मेरे गाड़ी के नाम पे करवाया है। उसके बाद भी उन्होंने ये कहा, ये कौन होते हैं परमिशन करवाने वाले, तुम चमार को कौन परमिशन दे दिया है। तो मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी धाराएं लगी हैं वो धाराएं गलत लगी हैं, शासन प्रशासन के दबाव में, जो ये निंदनीय है। इसलिए कि मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हमारे आदरणीय बीडी पांडे जी को पूरी सिरमौर की जनता आशीर्वाद दे रही है और ये इस बात को स्वीकार कर रही है, मान रही है। अगला एसटी एक्ट अभी इसमें लगा है कि नहीं लगा है? मेरा मानना है सर, मेरे आदरणीय नेताजी भी और जितने सहयोगी हैं, मेरा तो ये मानना है कि हमारे वर्कर ये इस बात को लेके चर्चा में हैं कि यदि विधानसभा अध्यक्ष, जो विधानसभा के मुखिया हैं, यदि उनके ऊपर इस तरह की वारदात हो रही हैं, तो छोटा सा कार्यकर्ता डरा सहमा हुआ है। मेरी मांग है शासन प्रशासन से कि उसमें जो धाराएं लगी हैं वो धाराएं बिल्कुल थाना प्रभारी के यहाँ से या एसडीएम कार्यालय से मुचलका जमानत होने की धारा लगी है। मेरी मांग है, बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि उसमें SC/ST एक्ट लगना चाहिए, इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया माननीय बहन जी को जाति सूचक शब्द लगा करके उन्होंने गाली दिया है, और मेरे प्रत्याशी आदरणीय बीडी पांडे जी को भी गाली दिए हैं कि बहुजन समाज पार्टी से क्यों टिकट लिया है। और मैं स्वयं मेरी गाड़ी में विधानसभा के मेरे प्रभारी आदरणीय प्राणेश साकेत जी, शिव कुमार साकेत जी जो सेक्टर अध्यक्ष पड़री, मेरे VVF जो है छोटेलाल कोल, और उसी में चालक दिनेश साकेत, सब लोग, हम लोग 5 लोग मौजूद थे। जब हम लोगों ने उनकी अपने जान माल की व्यवस्था करने के लिए हमने बोला कि गाड़ी बढ़ा लो, मेरा कॉलर पकड़ के बाहर निकाल रहे थे,
जब मैं बाहर नहीं निकला तो मेरी गाड़ी में तोड़ फोड़ किए, और तोड़ फोड़ करने के बाद ये भी बात आई कि यदि ये नीला झंडा बांध के आओगे, माननीय बहन जी का क्या अपमान करते हुए, बोले कि इस चमारिन का प्रचार करते हुए आओगे और बीडी पांडे नहीं जीतेंगे, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, दोबारा दिखोगे तो मैं तुम्हारी गाड़ी में आग लगा दूंगा। आपका क्या कार्रवाई? मेरा तो ये मानना है कि राजनीतिक दबाव है, और राजनीतिक दबाव चूंकि अधिसूचना लगी है। किसका राजनीतिक दबाव? राजनीतिक दबाव भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का दबाव नहीं होता तो इस तरह मेरे साथ घिनौने कृत्य नहीं किए जाते। धन्यवाद। ये हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के ऊपर जब वहाँ पे ये गाड़ी तोड़ना, विभिन्न प्रकार की गाली गलौज, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करना, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी को अशिष्ट शब्दों से संबोधित करना तथा गाड़ी को तोड़ना, आग लगा देना, इन सब चीज़ों से कार्यकर्ता दुखी है और हताश है। उसका रीज़न ये है कि जब अध्यक्ष महोदय के साथ इस तरीके से कृत्य हो रहे हैं तो आम जो कार्यकर्ता है वो डरा और सहमा है, और डरा और सहमा है, वो भयभीत है। अब चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय के जो रिपोर्ट दर्ज है, जो रिपोर्ट दर्ज में जो धाराएं लगनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार का जघन्य अपराध है। किसी भी अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष को इस तरीके से इंसल्ट करना या उसे एक प्रकार से उन्हें लूज टाक करना और गाली गलौज करना, तो अध्यक्ष महोदय के साथ यदि ये हो सकता तो आम कार्यकर्ता भी सहमा भी हुआ है और डरा भी हुआ है। अब इसमें यह है कि यदि जो धाराएं, उचित धाराएं जो होनी चाहिए वो भी उसमें नहीं लगाई गई हैं, तो उससे अध्यक्ष महोदय को और भी कष्ट है कि कहीं न कहीं कि भाई प्रशासनिक दबाव के कारण या कहीं न कहीं किसी के दबाव के कारण भाई ये कार्रवाई नहीं हो रही है, और हमारे साथ सरेआम दादागिरी ही कह सकते हैं एक प्रकार से कि भाई दादागिरी की गई और साथ में कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो मेरा तो यही है शासन प्रशासन से कहना कि जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त एक्शन हो वो लेना चाहिए, ताकि वो ऐसे अपराधी और भी किसी भी पदाधिकारी के साथ, और SC ST जो एक्ट है उनको प्रताड़ना हुई है तो उसको SC ST एक्ट धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। नहीं तो आगे किसी भी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो आगे के लामबंद के लिए विचार करेगा, क्योंकि यदि पार्टी के अध्यक्ष को इस तरीके का इंसल्ट किया गया, इस तरीके के उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और इसके बाद शासन प्रशासन भी उसमें पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा है, जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो फिर स्वाभाविक है कि आगे कार्यकर्ता BSP का और आक्रोशित होगा और वो आगे का आंदोलन में भी बात जा सकती है यदि इस पे कार्रवाई नहीं होती। जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में ये मामला आया है? जिला निर्वाचन अधिकारी के यदि SC ST एक्ट नहीं लगाया जाता है तो निश्चित तौर पे हमारे प्रत्याशी माननीय श्री BD पांडे जी ने भी कहा है कि हम निश्चित ही निर्वाचन आयोग तथा उच्च से उच्च जगह पे जाके आवेदन देंगे, और इसके लिए हम कहीं पे भी दस्तक देना होगा तो देंगे, क्योंकि अपराधियों का जो प्रवृत्ति है वो मोरल हाई होगा। वो आज हमारे साथ किए हैं, कल और भी किसी के साथ करेंगे। तो इसलिए इस घटना पे निंदनीय है और इस घटना में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ जो अपराध हैं वो अपराध और अभी तक पकड़े भी नहीं गए, तो जो अपराधी हैं उनके खिलाफ SC एक्ट के तहत कार्रवाई हो।